हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मॉक के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है कि मॉक कौन सा दें बेटर होगा, और बहुत सारे मार्केट में मॉक हैं, कौन सा सही होगा, कौन सा टेस्ट दें, कितना स्कोर बेटर होगा किस टेस्ट में। तो उन चीज़ों पे बात करेंगे, और क्या मॉक कितना यूज़फुल है और कैसे अटेम्प्ट करें, इन चीज़ों पे बात करेंगे। और मॉक क्यों देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, और जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जीके क्विज का, और इंग्लिश क्विज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ऑल्सो एक मेन चैनल है जहाँ पे पीपीटी पीडीएफ एंड ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी आप लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं, टेक्स्ट बुक से बात करते हैं। टेक्स्ट बुक आपको पता होगा सबसे ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट होते हैं बच्चों के मेजोरिटी। और दूसरा है ऑली बोर्ड, ठीक है। ऑली बोर्ड, यही दो जो हैं वो मार्केट में चल रहे हैं। तो अगर हम दोनों इन दोनों की बात करें तो दोनों टेस्ट देखिए, जेन्युइनली देखा जाए ना तो दोनों टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो मैंने एनालिसिस किया है। हाँ, ये है कि जो लाइव टेस्ट होता है ना, वो ऑली बोर्ड में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ऑली बोर्ड का काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, और टेक्स्ट बुक के कंपेयर में। बट ओवरऑल क्वेश्चन देखेंगे ना, पीवाईसीटी और पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, तो वो टेक्स्ट बुक में अभी भी कोई उसके आसपास नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप 100 टेस्ट दे रहे हैं पूरे मॉक में, मान लीजिए कि अभी आपका 3 महीने है पेपर को, और 3 महीने में आप 100 मॉक देने की गारंटी ले रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बस कुछ मत करिए, प्री तो यहीं से निकलेगा। एक चीज आप प्रिपेयर मत करिए, थोड़े क्वेश्चंस इनके देख लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए। और मैं फ्री में, आपको पता होगा, मैं 1 जुलाई से मैं कंप्लीट जीके का कोर्स करा रहा हूँ, कंप्लीट जीके कोर्स। तो जो लोग नहीं देखे वहां से जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। तो पहली चीज़ ये बता देता हूँ मैं, कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से आप ये कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट बुक से ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक के पीवाईपी अगर आपको मिले, तो 2020 से लेकर के 2023 तक के जितनी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं टीयर 1 के, सारे कंप्लीट कर लीजिए। सारे, एक भी नहीं छूटना चाहिए, सारे कंप्लीट होने चाहिए। और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि प्री आपका इसी से निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि मॉक अटेम्प्ट कैसे लें, तो देखिए, पहले गो में, एक गो में आप क्या करिए कि पूरे वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हो, जो आप कंफर्म हो, ठीक है। कंफर्म वाले क्वेश्चंस को पहले करिए। अब कंफर्म वाले, मान लीजिए, मैं मानता हूं ज्यादा नहीं, 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मान लीजिए 50 से 60 के बीच में होंगे। सेकंड गो में जाइए जो आपको लगभग डाउट हो, और मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए, अगर 90 से 95 के प्लस ही अटेम्प्ट करिए एग्जाम में। क्योंकि 1/4 नेगेटिव है, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री की बात कर रहा हूँ। जितना आप स्कोर मैक्सिमम करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक। दूसरी चीज कि जो एक डिसेंट स्कोर मॉक में है वो भी बात करेंगे। पहले एक गो में जाइए, तीसरे गो में वो जाइए जिन पे आपको एकदम उम्मीद नहीं है। सेकंड गो में वो जाइए जो इस पे आपको डाउट है, और थर्ड गो में उस पे जाइए। तो यहां से आपका 80 हो जाएगा, मैं मान ले रहा हूँ 20 की ऐसे। अब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे करिए जिनमें आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर ले रहे हैं। और एलिमिनेशन का मेथड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि पानीपत का लड़ाई कब हुआ, फाइट कब हुआ, पहला वाला, फर्स्ट पानीपत का लड़ाई, ठीक। अब मान लीजिए ऑप्शन में एक था 1526, एक था 1575, एक था 1626, एक था 1478। अब आपको पता होगा कि अगर इसमें से कुछ नहीं पता, बस आपको इतना पता है कि पानीपत की ही लड़ाई से, पहली लड़ाई से मुगल का स्टार्टिंग हुआ था, मुगल का संस्थापना हुई थी, कौन था, बाबर था। बाबर आया था, पहली बार लड़ाई लड़ा था, अगर ये भी पता है तो ये भी आपको पता होगा कि बाबर पहली बार कब आया था, 1526 में। अगर यहां से भी नहीं पता है तो आप 1600 1400 वाला ऑप्शन दोनों काट देंगे, अब 1500 में कंफ्यूज होंगे। और हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, 1576। इस समय किससे हुई थी, अकबर और महाराणा प्रताप जी के बारे में साथ हुई थी। अब महाराणा प्रताप जी के टाइम कॉल जब था, उस समय बाबर था नहीं। बाबर के टाइम पे कौन था, राणा सांगा थे। खानवा की लड़ाई इनसे भी हुई थी, राणा सांगा से। राणा सांगा जी से हुई थी, किसकी, बाबर की। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियस है कि ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां से ये आंसर किया जा सकता है। अगर आपने इस दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लिया होता तो ऑप्शन मारने के लिए आपको 1526, इन दोनों में से कोई एक मारते हैं, 1/2 का चांस रहता। तो इस तरह से अटेम्प्ट लीजिए। और टेक्स्ट बुक के मॉक में जिसके भी 120 प्लस आ रहे हैं वो डिसेंट स्कोर है, और पीवाईपी में 130 स्कोर आ रहे हैं आपके अभी, तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मेंस तक 150 पहुंच जाएंगे। अगर आप जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, अगर वो डेली फॉलो करेंगे आप, तो 150 प्लस हो ही जाएगा आपका। और मॉक में इस समय जो 120 है वो 140 तक, प्लस 140 150 पहुंच जाएंगे, ठीक है। पीवाईपी में कोशिश करिए 150 तक लास्ट एग्जाम तक पहुंचाने के लिए। ऑलिव बोर्ड के मॉक की बात करें तो इसमें भी 125 नंबर डिसेंट स्कोर है। थोड़ा सा कुछ टेस्ट इनके मैंने देखा है काफी इजी रहते हैं,
जीके में तो काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इजी दिख जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी भी क्या करता है ना, एसएससी भी 10 क्वेश्चन ऐसे देता है जो कि किसी से जल्दी ना बने। 15 क्वेश्चन वो देता है डिसेंट, बट इनके ऑली बोर्ड में मैंने देखा है कि आप 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट ले सकते हैं अगर आपकी जीके बहुत स्ट्रांग है तो, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ऑली बोर्ड में जो बच्चे 125 स्कोर करें वो करें, और टेक्स्ट बुक में मैं मानता हूँ 120 प्लस अच्छे डिसेंट स्कोर है। बट अगर मैं पीवाईपी की बात करूँ तो पीवाईपी 130 प्लस आप रखिए अभी। अभी जिसके आ रहे हैं वो 150 तक पहुंच जाएगा, और लास्ट एग्जाम तक मैं कहूंगा कि आपके लास्ट के जो 10 टेस्ट हों उसमें 150 स्कोर होनी चाहिए पीवाईपी में। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईपी देने के लिए। प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, 80% जो सिलेबस होता है ना वो प्रीवियस ईयर ही होता है, पीवाईपी होता है। उसके बाद 10% जो होते हैं करंट अफेयर का रोल होता है, 10 से 20%। तो जो भी यहाँ पे नए क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्त, जो वो इसको अच्छे से कर ले गया उसी का सिलेक्शन होगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं मुझसे जुड़िए, मैं कंप्लीट तैयारी आपकी फ्री में कराऊंगा। जीके से लेकर के इंग्लिश से लेकर के क्विज मैं फ्री में दे रहा हूँ। मैं आपको जीके की क्विज फ्री में दे रहा हूँ, मेंटरशिप फ्री में दे रहा हूँ, बस आपको जुड़ना है। तो जो लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यही रहेगा। और ऑली बोर्ड और टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा कंपेयर ना करिए, चेक कर पढ़िए। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज आपको बस इसलिए है कि आप प्रैक्टिस कर सकें, ना कि इसलिए है कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।